दीप मॉर्निंग। काफी समय से हम यही बात कर रहे हैं कि दायरे का ट्रेड है, कंसोलिडेशन है, एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा जो ट्रिगर है फेड की मीटिंग, उससे पहले कुछ होना भी नहीं है शायद यहाँ पे। तो अब क्या हुआ है एग्जैक्टली कोई डेटा आते हुए दिखे हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन भी है। आई थिंक वही है जो हम कल भी बात कर रहे थे और इस पूरे हफ्ते ही बात कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का दौर अभी भी जारी है। थोड़ा स्टॉक्स पर अर्निंग्स की वजह से या कुछ खबर की वजह से रिएक्शन आ जाता है, बट जहां तक मार्केट एज अ होल का सवाल है, इस समय आप बिल्कुल कोई भी बड़ा रिएक्शन आते हुए नहीं देख रहे हैं। एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजार आपके बेहद सुस्त संकेत थ्रो अप कर रहे हैं। कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं हुआ है, उसके सामने कुछ बड़ा नेगेटिव भी नहीं हुआ है। एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है और हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि कितनी छोटी रेंज में अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कल भी एक बहुत सीमित दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा और उसके बीच मिली जुली क्लोजिंग होते हुए देखी। डाउ में करीब 80 अंकों की गिरावट है। जब हम बंद हुए तो डाउ थोड़ा ज्यादा कमजोर दिख रहा था, उसके मुकाबले उतनी खराब गिरावट नहीं है और सिर्फ 150 अंकों की रेंज में कल आपने डाउ में कारोबार होता देखा। तो पिछले कुछ दिनों की सबसे छोटी रेंज था, सिर्फ 150 रेंज की कारोबार में 80 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। ऑलमोस्ट 150 अंक की रेंज में ही हमने नैस्डैक पर भी कारोबार होते हुए देखा। उसमें हल्की बढ़त के साथ ही आप कह सकते हैं एकदम सपाट नैस्डैक बंद हुआ, बट दिन के निचले स्तर से करीब 100 अंकों की रिकवरी आपने यहां पर जरूर आते हुए देखी। और इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा नतीजों को लेकर ही आपको नैस्डैक में आते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो जॉब कट्स की एक बार फिर से खबर आई है, जिसकी वजह से मेटा का शेयर 1% फिसला है। अभी तक हम देख रहे थे जॉब कट्स पर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होता था क्योंकि कॉस्ट सेविंग का इंडिकेशन होता था, बट अब ये स्लो डाउन का इंडिकेशन बाजार मान रहे हैं। तो मेटा के शेयर में कल आपने 1% की गिरावट देखी। फिर आपने टेस्ला के नतीजे आते हुए देखे, यहां पर नतीजों ने निराश किया है। 2% की गिरावट आपने देखी और पोस्ट मार्केट टेस्ला और ज्यादा फिसलते हुए दिखा है। तो आज नैस्डैक फ्यूचर्स पर आप टेस्ला की वजह से प्रेशर भी बनते हुए देखेंगे और आज शाम को रियल रिएक्शन जो इसके नतीजों का आएगा उससे भी दबाव बन सकता है। थोड़ा बढ़ती लागत की वजह से इनके मार्जिन्स पर असर है। डिमांड घटने के इन्होंने संकेत दिए हैं, कह रहे हैं कि इनकी फैक्ट्रीज में अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कुछ फैक्टर्स हैं कमेंट्री को लेकर भी, जिससे शायद बाजार थोड़ा निराश होते हुए दिख सकता है। तो टेस्ला पर रखिए नजर, नैस्डैक फ्यूचर्स पर इस समय उसी का दबाव बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा आईबीएम, नाउ यहां पर 2% का उछाल इस शेयर में आते हुए दिखा क्योंकि नतीजे अच्छे थे और मार्जिन्स पर स्पेशली आईबीएम का बढ़िया प्रदर्शन रहा, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाए, तो इसकी वजह से स्टॉक 2% उछला। और फिर नेटफ्लिक्स, हालांकि इसके नतीजे ऑलरेडी हम देख चुके थे, परसों शाम को आ गए थे, बट रियल रिएक्शन कल शाम बाजार में आते हुए दिखा और 3% टूटा है ये शेयर, जो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि पासवर्ड शेयरिंग पर जो जितनी सख्ती की बात ये कर रहे थे उतनी सख्ती इन्होंने अभी दिखाई नहीं है। तो नतीजों का ही ज्यादातर रिएक्शन आपको आते हुए दिखा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट वहीं पर था। मॉर्गन स्टैनली, यहां पर नतीजे थोड़े मिले जुले आते हुए दिखे। वैसे तो नतीजे अनुमान से बेहतर थे, बट प्राइवेट डील मेकिंग में गिरावट की वजह से मुनाफे पर असर आपको पड़ते हुए दिखा। स्टॉक हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। आज कुछ ज्यादा बड़े नतीजे नहीं आने वाले हैं, तो उतना बड़ा एक्शन नतीजों के दम पर शायद नहीं दिख सकता है, बट हाँ मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ ही 3 फेड के सदस्य इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर वॉलर साहब, ये भी आज भाषण देने वाले और हम देख रहे हैं उनके बयान को बाजार आजकल थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि फेड पॉलिसी आने वाली है 3 मई को। तो उससे पहले क्या कुछ इनका कहना है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड की बात निकली है तो इनकी बेज बुक कल जारी हुई थी। बेसिकली 12 रीजनल फेड के जो ब्रांचेस हैं वो अपना इकोनॉमिक सर्वे करके निकालते हैं कि इस समय इन्हें स्थिति कैसी दिख रही है। अच्छी बात यह है, बेज बुक से ये संकेत आ रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि में यानी कि इकोनॉमिक की स्टेटस में इस समय कुछ ज्यादा बदलाव उन्हें नहीं दिख रहा है। तो इकोनॉमी तो उन्हें हेल्दी दिख रही है, साथ ही उन्हें यह भी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन के कुछ जो संकेत हैं वो शांत होते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट हाँ, इनका मानना यह है कि रिसेंट बैंकिंग टर्मोइल की वजह से जो भी पूरे इनके बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल हुआ है उसकी वजह से लेंडिंग एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है और इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। तो कुछ कमेंट्स यहां से आपको इंपॉर्टेंट आते हुए दिखे। कमोडिटी बाजार, यहां पर अगर आप बात करें तो कच्चा तेल कल हमने टूटते हुए देखा है, मांग घटने की आशंका है। साथ ही हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा दबाव यहां पर डाल रहा है। तो साप्ताहिक क्रूड भंडार बड़े थे 46 लाख बैरल से, पर इसके बावजूद कल कच्चे तेल पर प्रेशर आपने देखा। 83 के नीचे ब्रेंट अभी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल 2-2.5% की गिरावट आई है। सोना $2000 के दायरे के आसपास एकदम सुस्त कारोबार कर रहा है। चांदी $25 के आसपास है। बेस मेटल्स की तेजी में कल ब्रेक लगा और एग्री कमोडिटीज में कल बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। तो अगेन बाजार अभी भी एकदम रेंज बाउंड एक्शन दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़े रिएक्शन नहीं, सिर्फ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इस समय बाजार में चल रही है। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब देखना